Hello bachcho, let's start the question. The question says which of the following are micronutrients? Option A sodium, silicon, boron, nitrogen. Option B molybdenum, zinc, boron, oxygen. Option C nickel, cadmium, copper, manganese, or is it option D sulfur, potassium, oxygen or magnesium? First of all, let's see our key concept. The key concept of this question is nutrients. न्यूट्रिएंट्स ठीक है न्यूट्रिएंट्स क्या होता है ये प्लांट्स को नीड होते हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक है नीडेड बाय प्लांट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक है अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ठीक है कोई भी न्यूट्रिएंट हमें किस लिए इम्पोर्टेंट है सबसे पहला तो एलिमेंट को क्या होना चाहिए एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए उसके नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए ठीक है नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होना चाहिए ठीक है अगर उसका एब्सेंस नहीं होगा तो वो प्लांट जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा सबसे पहला चीज़ तो ये होगी क्राइटेरिया दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया है कि वो एलिमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए ठीक है एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक और उसको रिप्लेस नहीं कर सकते मतलब वही एलिमेंट ज़रूरी है बाय चांस अगर नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है तो नाइट्रोजन ही रिक्वायर्ड होगा उसकी जगह पे आप कार्बन या फिर ऑक्सीजन से काम नहीं चला सकते ठीक है तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि एलिमेंट आपका स्पेसिफिक होना चाहिए और उसको रिप्लेस नहीं कर सकते आप किसी और एलिमेंट से ठीक है अगर फॉर एग्जाम्पल हम अदर वर्ड्स में देखें तो डेफिशिएंसी अगर एक एलिमेंट की है तो वो दूसरा एलिमेंट फुलफिल नहीं कर सकता ठीक है दूसरा क्राइटेरिया आपका ये था तीसरा क्या है वो एलिमेंट आपका डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए उस प्लांट के मेटाबॉलिज्म में ठीक है directly involve in the metabolism of plant metabolism of plant ठीक है ये सब क्राइटेरिया की वजह से प्लांट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है ठीक है पहला है हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पहला हमारे पास मैक्रो और दूसरा हमारे पास माइक्रो अब यहाँ पे देखते हैं हम इनका डिफरेंस ठीक है सबसे पहला है आपके पास यहाँ पे मैक्रो और यहाँ पे है माइक्रो ठीक है अब मैक्रो क्या है तो ये आपके लार्जर अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होता है लार्जर अमाउंट्स में इसका एग्जांपल क्या है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम सल्फर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये सारे हैं आपके मैक्रो एलिमेंट्स अब क्या होता है जो आपका सी एच ओ है जो ये सी एच ओ है ये आपको कहाँ से मिलता है ये आपको मिल सकता है CO2 से ठीक है या फिर आपके वाटर से और बाकी जितने भी हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं या तो ये आपके सॉइल से एब्जॉर्ब करता है प्लांट ठीक है या फिर कहीं और से अब आता है आपके माइक्रो अब माइक्रो कौन होते हैं तो माइक्रो का दूसरा नाम है ट्रेस एलिमेंट्स ठीक है ये रिक्वायर्ड होते हैं नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट ठीक है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है अब इसके एग्जांपल क्या है आयरन मैंगनीज कॉपर मोलिबेडम जिंक बोरॉन क्लोरीन एंड निकल
ठीक है, ये सारे होते हैं हमारे माइक्रो एलिमेंट्स। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन है सोडियम, सिलिकॉन, बोरॉन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे तो ये सोडियम और नाइट्रोजन ये दोनों क्या हो गए हमारे, ये दोनों हमारे हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, मोलिबिडम, जिंक, बोरॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तो ये भी गलत हो गया। निकल, कैडमियम, कॉपर, मैंगनीज, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है सल्फर, पोटेशियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।